हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्राइम थ्रिलर मूवी को। और इस मूवी का नाम है सिनिस्टर सीडक्शन, जिसे 2019 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में हम एक लड़के को देखेंगे जिसे अपने दोस्त की मां से प्यार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों क्या करते हैं ये हम आगे मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं और इस आदमी का नाम मार्क है और वो जॉगिंग कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक और आदमी आता है जिसके हाथ में चाकू होता है और वो आदमी मार्क को चाकू मारता है और उसे यहीं पर जान से मार देता है। इसके बाद हमें मूवी में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम सैरोन है और ये मार्क की वाइफ है। सैरोन अपने हस्बैंड के मौत से बहुत दुखी होती है। सैरोन काफी उदास रहती है क्योंकि हाल ही में उसके पति की मौत हुई है और उसके दूसरे अफेयर के बारे में भी अब लोगों को पता चल चुका है और आजकल उसकी रियल एस्टेट की बिजनेस भी अच्छी नहीं चल रही है। इसके बाद सैरोन अपने बेटे के पास जाती है और वो जाकर अपने बेटे को उठाती है। उसके बेटे का नाम एंथोनी है। एंथोनी को आज स्कूल जाना था लेकिन एंथोनी स्कूल नहीं जाना चाहता है। सैरोन उससे पूछती है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो? क्या तुम्हें कोई स्कूल में परेशान करता है? सैरोन की इस बात पर एंथोनी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। यहीं पर हम डिटेक्टिव बार्नेस को देखते हैं जो कि सैरोन से मिलने के लिए आए हैं। डिटेक्टिव बार्नेस सैरोन के हस्बैंड के मर्डर केस में काम कर रहे हैं और वो सैरोन के बचपन के फ्रेंड भी हैं और अभी वो इस केस के बारे में बात करने के लिए सैरोन के पास आए हैं। यहीं पे हमें ये पता चलता है डिटेक्टिव बार्नेस सैरोन को बचपन से ही पसंद करते हैं लेकिन सैरोन उसे सिर्फ एक फ्रेंड मानती है। वहीं हम स्कूल में एंथोनी को देखते हैं जिसे एक लड़का परेशान कर रहा है और इस लड़के का नाम ब्रेंट है। तभी वहां पर डैलन नाम का एक और लड़का आता है। डैलन को यहाँ देखकर ब्रेंट वहां से चला जाता है। उसी वक्त मेगन वहां आती है। एंथोनी मेगन को पसंद करता है लेकिन एंथोनी अभी तक मेगन से ये बात नहीं कह पाया है क्योंकि मेगन से ये बात कहने के लिए वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब डैलन इन दोनों को देखता है तब वो एंथोनी और मेगन का इंट्रोडक्शन कराता है। इसके बाद डैलन एंथोनी को फुटबॉल खेलने के लिए ले जाता है। ब्रेंट भी फुटबॉल ग्राउंड में होता है और वो गलत तरीके से एंथोनी को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। जब कोच ये देखते हैं तब वो उसे रेस्टिगेट कर देते हैं। खेल के दौरान भी डैलन एंथोनी का बहुत हेल्प करता है। जब खेलने के बाद ये दोनों ड्रेसिंग रूम में आते हैं तब एंथोनी डैलन से पूछता है, तुम मेरी हेल्प हर वक्त क्यों कर रहे हो? इस बात पर डैलन उससे कहता है, मुझे ये पता है तुमने अपने डैड को हाल ही में खोया है और मेरे डैड ने भी 2 साल पहले सुसाइड कर लिया था। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि डैड का खोना क्या होता है और इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इसके बाद जब एंथोनी अपना लॉकर खोलता है तब वो देखता है उसके कपड़े वहाँ नहीं हैं। जब वो टॉयलेट में जाकर चेक करता है तब वो देखता है किसी ने टॉयलेट में उसके सारे कपड़ों को डाल दिया है। ये काम भी ब्रेंट ने ही किया था। इसके बाद एंथोनी डैलन को लेकर अपने घर जाता है। एंथोनी अपनी मॉम को यहाँ पर बताता है उसने आज अपने घर में पार्टी रखी है। ये सुनकर सैरोन भी बहुत खुश हो जाती है। उसी रात को एंथोनी के घर में पार्टी होता है। वहीं हम डैलन को देखते हैं जो कि बाथरूम ढूंढ रहा होता है। बाथरूम ढूंढते हुए वो सैरोन के रूम तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो सैरोन की फैमिली फोटोज को देखने लगता है। तभी वहां पर सैरोन आती है। ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ पर डैलन अपने डैड के मरने के बारे में सैरोन को बताता है। सैरोन को उसकी बातों को सुनकर उसके लिए दुख होता है। इसके कुछ दिनों बाद डैलन सैरोन की एक प्रॉपर्टी को देखने के लिए आता है। जैसा कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में ही जाना था, सैरोन रियल एस्टेट का बिजनेस करती है और ये घर उसी का है। लेकिन अब वो इस घर में नहीं रहना चाहती है क्योंकि इस घर में उसे मार्क की बहुत याद आती है। डैलन उससे कहता है, मेरे अंकल आपकी इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। और इसके बाद ये दोनों पूरे घर को देखते हैं। वहीं हम स्कूल के प्लेग्राउंड में देखते हैं जहाँ एंथोनी फुटबॉल खेल रहा होता है और वो इस मैच में ब्रेंट से भी अच्छा खेलता है। एंथोनी को अच्छा खेलता देख ब्रेंट को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो एंथोनी के कपड़े को टॉयलेट में डालने के लिए एंथोनी के लॉकर के पास जाता है लेकिन एंथोनी ने अपने लॉकर में ताला लगा दिया था। उसी वक्त डैलन वहां पर आता है। जब डैलन ब्रेंट को एंथोनी के लॉकर के पास देखता है तब वो उसे धमकी देता है और वो कहता है वो एंथोनी को परेशान करना छोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ हम सैरोन को देखते हैं जिसके पास एक मेल आया है और इस मेल को उसके पहले वाले अफेयर के आदमी ने भेजा था। उसे कई बार ऐसे मेल आ चुके हैं लेकिन वो इसके बारे में डिटेक्टिव बार्नेस को नहीं बताती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अफेयर के बारे में डिटेक्टिव बार्नेस को पता चले। इसके बाद सैरोन अपने सेक्रेटरी कैटी से मिलती है और वो इन मेल्स के बारे में कैटी को बताती है। कैटी भी उससे कहती है इन मेल्स के बारे में उसे डिटेक्टिव बार्नेस को बता देना चाहिए। वहीं स्कूल में हम एंथोनी और डैलन को देखते हैं। डैलन एंथोनी से कहता है उसे मेगन को डेट में ले जाना चाहिए। इसके बाद हिम्मत करके एंथोनी मेगन को डेट के लिए पूछता है। मेगन डेट के लिए मान जाती है। उसी रात एंथोनी डैलन की कार लेकर डेट के लिए जाता है और डैलन एंथोनी के घर पर ही रुकता है। अभी घर पर डैलन और सैरोन दोनों अकेले होते हैं। ये दोनों आपस में बातें करते हैं
और दोनों एक दूसरे को अपने लाइफ के बारे में बताते हैं। यहीं हम देखते हैं मार्क ने एक बुक लिखा था। डेलन शेरन को उस बुक को फाड़ने के लिए कहता है। शेरन जब उस बुक को फाड़ती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ एंथनी को देखते हैं जो कि अपनी डेट को एंजॉय कर रहा होता है और ये दोनों काफी खुश होते हैं। वहीं हम घर में शेरन को देखते हैं जो कि नहा रही होती है। तभी वहां डेलन बाथरूम के अंदर आ जाता है और वो अपने कपड़े उतारकर शेरन को ज्वाइन करता है। शेरन डेलन को ऐसा करता हुआ देखती है लेकिन वो उसे मना नहीं करती है और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। कुछ वक्त बाद एंथनी अपने डेट से वापस आता है। वहीं पे हम डेलन के घर को देखते हैं। उसके घर की काफी बुरी हालत हो चुकी थी। डेलन बाहर की दुनिया में जिस तरह की लाइफ स्टाइल जीता है वो सब बिल्कुल झूठ था। यहीं पे हमें यह पता चलता है जो मेल शेरन को मिल रहे थे उन्हें डेलन ने ही भेजा था और अभी तक जो कुछ भी एंथनी और शेरन के साथ हो रहा है वो सब एक इत्तेफाक नहीं है बल्कि यह डेलन की बहुत दिनों की प्लानिंग होती है और डेलन किसी खास मकसद के साथ ऐसा कर रहा है। कुछ दिनों बाद ब्रेंट एंथनी की गर्लफ्रेंड मेगन से मिलता है और वो उससे कहता है डेलन अच्छा लड़का नहीं है और वो हम लोगों से जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। लेकिन मेगन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो वहां से जाने लगती है। ब्रेंट उससे कहता है अगर मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम ऑफिस में जाकर डेलन की फाइल देख सकती हो। असल में मेगन की माँ ऑफिस में काम करती है इसलिए मेगन ही वो लड़की है जो कि किसी भी स्टूडेंट की फाइल को आसानी से पढ़ सकती है। इसके थोड़ी देर बाद ब्रेंट डायलन से मिलता है और वो उससे कहता है मुझे तुम्हारे सच्चाई के बारे में सब कुछ पता है और मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। जब ब्रेंट की बात डेलन सुनता है तो उसे बहुत टेंशन होती है और वो सोचता है कहीं ब्रेंट को सच में उसकी सच्चाई के बारे में पता ना चल जाए। इसके बाद डेलन एक प्लान बनाता है और वो इस प्लान में एंथनी को भी अपने साथ शामिल कर लेता है। डेलन की यह बात सुनकर एंथनी राजी हो जाता है। इसके बाद डेलन अपने हाथ को एक चाकू से काट देता है और वो सबको जाकर ये बोलता है मेरे हाथ को ब्रेंट ने काटा है। क्योंकि यह मामला बहुत सीरियस था इसलिए डिटेक्टिव बार्नेस भी यहाँ आते हैं और वो शेरन को सारी बातें बताते हैं। शेरन भी यहाँ आ जाती है। बार्नेस के पूछने पर डेलन कहता है ब्रेंट ने मुझे चाकू से मारा है और उसी चाकू से ब्रेंट एंथनी को भी डराता था। इसके बाद बार्नेस एंथनी से पूछता है क्या डेलन की कही बातें सच है। तब एंथनी उससे कहता है हाँ ये बिल्कुल सच है। सारे सबूत ब्रेंट के खिलाफ होते हैं और इसलिए ब्रेंट को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद शेरन एंथनी को लेकर घर आती है और वो उससे पूछती है जब तुम्हें कोई स्कूल में परेशान करता था तो तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। और इस बात पर दोनों झगड़ने लगते हैं। शेरन जब मार्क के लिखी किताबों को फाड़ रही होती है उस वक्त एंथनी ने उसे देख लिया था और ये बात उसे बहुत बुरी लगती है और अब उसे ऐसा लगने लगा था शेरन मार्क से प्यार नहीं करती थी। यहीं पे शेरन को ये पता चलता है एंथनी को भी उसके पिछले अफेयर के बारे में पता है क्योंकि इसके बारे में उसे उसके डैड ने ही बताया है। इसके बाद एंथनी वहां से चला जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद शेरन को डेलन का मैसेज आता है और वो फिर से उसी प्रॉपर्टी को देखना चाहता था। इसके बाद शेरन उससे मिलने के लिए उस घर में जाती है। डेलन भी वहीं पर होता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कोई उन दोनों की वीडियो क्लिप बना लेता है। अगले दिन मेगन एंथनी से मिलती है और उसे ये किस वाला वीडियो दिखाती है। इसका मतलब ये है कि पिछली रात मेगन ने ही उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था और अब मेगन को डेलन के सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। जब मेगन ने इस बारे में डेलन से बात किया था तब डेलन ने उसे उसी जगह पर बुलाया था जहां वो शेरन को किस कर रहा था। जब मेगन वहां पहुंचती है और तब वो उसकी वीडियो बना लेती है। इसके बाद मेगन एंथनी से कहती है डेलन हम सबसे झूठ बोल रहा है, यहाँ तक कि उसका एक्चुअल नाम भी डेलन नहीं है और उसने अपने स्कूल की पढ़ाई 3 साल पहले ही खत्म कर ली है और उसने मुझे जानबूझकर उस जगह पर बुलाया था ताकि मैं उसकी और शेरन की फोटो ले सकूं और मैं आसानी से वीडियो रिकॉर्ड कर लूं। ये सब जानकर एंथनी कुछ खास रिएक्ट नहीं करता है और वो मेगन से कहता है ये मेरे मॉम का दूसरा अफेयर है। इसके बाद मेगन एंथनी से ब्रेंट के बारे में पूछती है और वो कहती है क्या चाकू वाला बात सही था, क्या डेलन को सच में ब्रेंट ने चाकू मारा था। लेकिन एंथनी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है और बिना कहे यहाँ से चला जाता है। इसके कुछ देर बाद डेलन मेगन से मिलता है और वो उसका फोन छीन लेता है और वो उस वीडियो को अपने फोन में ले लेता है। जब मेगन वहां से जा रही होती है तब डेलन उसका पीछा करता है। वहीं थोड़ी देर बाद शेरन को ये पता चलता है उसकी किस वाली वीडियो को किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। ये देखकर वो बहुत टेंशन में आ जाती है। तभी वहां पर डिटेक्टिव बार्नेस आता है और वो शेरन से ये कहता है मुझे मार्क के मर्डर केस से निकाल दिया गया है क्योंकि वो केस आगे नहीं बढ़ रही थी। यहाँ पर शेरन उसे अपने उस वीडियो के बारे में बताती है और वो डिटेक्टिव बार्नेस को उन मेल्स के बारे में भी बताती है। शेरन ने बार्नेस को ये बात नहीं बताई थी, इसी वजह से डिटेक्टिव बार्नेस बहुत नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। इधर एंथनी को मेगन का मैसेज आता है और वो उसे डेलन के घर में बुलाती है
जब एंथनी डेलन के घर में पहुंचता है तो उसे यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। तभी डेलन उस पर पीछे से हमला कर देता है और एंथनी यहाँ बेहोश हो जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है डेलन ने ही मेगन के फोन से एंथनी को मैसेज किया था। इसके बाद डेलन मेगन बनकर सैरोन को मैसेज करता है और वो उससे कहता है आज एंथनी मेरे घर में ही रुकेगा। इसके बाद रात में सैरोन के पास पिछले वाले अफेयर का मेल आता है जो कि सैरोन को अपने घर में मिलने के लिए बुलाता है। जाने से पहले वो डिटेक्टिव बार्नेस को भी इसके बारे में बता देती है, लेकिन सच्चाई ये थी कि डेलन ही सैरोन को ये सब मेल भेज रहा था। जब वो इस घर के अंदर जाती है तब वहाँ वो डायलन को देखती है। यहाँ पर डेलन उसे सारी सच्चाई बताता है। असल में सैरोन का जिसके साथ पिछला अफेयर चल रहा था वो डेलन का फादर था। जब इस अफेयर के बारे में सब लोगों को पता चला तब डेलन के फादर ने सुसाइड कर ली और डेलन इसका दोषी सैरोन को मानता है और इसलिए वो सैरोन से बदला लेना चाहता है। इसके बाद डेलन सैरोन को यह भी कहता है कि उसी ने उसके पति का मर्डर किया था। इसके बाद वो सैरोन के हाथों में एक चाकू देता है और उससे भी सुसाइड करने के लिए कहता है और वो उससे कहता है मेरे पास एंथनी है और इसलिए तुम्हें सुसाइड करना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं एंथनी को जान से मार दूंगा। लेकिन सैरोन उसकी बातों को नहीं सुनती है और वो उसी चाकू को डेलन के पैरों पर मारती है और वो वहां से जल्दी से भागने लगती है। उसी वक्त डिटेक्टिव बार्नेस भी वहां आ जाता है। इसके बाद वो बार्नेस को सब कुछ सच बता देती है। बार्नेस अंदर जाकर डेलन को ढूंढने लगता है, लेकिन डेलन यहाँ से जा चुका था। इसके बाद सैरोन अपने बेटे को बचाने के लिए डिटेक्टिव बार्नेस के साथ डेलन के घर में जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब एंथनी होश में आता है तब वो देखता है वो जंगल में एक पेड़ से बंधा हुआ है और उसके साथ मेगन भी है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की मदद से उस रस्सी को खोलते हैं। वहीं सैरोन और डिटेक्टिव बार्नेस डेलन के घर में पहुंच चुके हैं। इसके बाद ये दोनों एंथनी को ढूंढने लगते हैं और वो उसे ढूंढते हुए अंदर जंगल में जाते हैं। एंथनी को ढूंढते हुए सैरोन आगे निकल जाती है और डिटेक्टिव बार्नेस पीछे छूट जाता है। तभी वहाँ डेलन डिटेक्टिव बार्नेस पर हमला कर देता है और उसे चाकू से मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद डेलन बार्नेस का गन उठाता है और वो सीधे सैरोन के पास जाता है और वो सैरोन के ऊपर गन तान देता है। तभी वहाँ पर एंथनी आता है और वो डेलन को समझाने की कोशिश करता है। तभी मेगन पीछे से डेलन पर अटैक कर देती है। इसके बाद सैरोन आगे बढ़कर गन को उठा लेती है और वो डेलन को गन से मारकर बेहोश कर देती है और वो डेलन को जान से मारने वाली होती है, लेकिन तभी एंथनी उसे रोकता है। इसके बाद इस मूवी का सीन चेंज होता है और हमें इस मूवी में कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। वहीं हम डिटेक्टिव बार्नेस और सैरोन को एक साथ देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं और अब सैरोन भी बार्नेस को पसंद करती है। अब सैरोन और एंथनी के बीच के रिश्ते भी ठीक हो चुके हैं और इस मूवी की हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमारी आने वाली मूवीज को मिस ना करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।